पाकिस्तानी मुआशरे में बढ़ते हुए सिनफी इम्तियाज़ के ख़िलाफ़ अब औरतें सड़कों पर निकल आई हैं। इनका गिला है कि मर्द इन्हें इनके जायज़ हकूक़ नहीं दे रहे। ख़वातीन का इल्ज़ाम है कि इन्हें पाकिस्तानी समाज में कमतर समझा जाता है। वो सिनफी इम्तियाज़ तले दबकर सांसें लेने पर मजबूर हैं। इन्हें मुआशी क़त्ल-ए-आम के ज़ालिमाना निज़ाम तले कुचला जा रहा है। इस सिलसिले में अगर पाकिस्तान में वर्किंग वुमेन के मसाइल देखें तो हमें पता चलेगा कि वाकई ये बदतरीन इस्तेसाल का शिकार है। मुलाजमत पेशा ख़वातीन जो दफातर में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक फ़ाइलों में सरखपाती रहती हैं, मगर इनकी तनख्वाह कलील है, या निजी स्कूलों में काम करने वाली टीचर्स जिनकी तनख्वाह एक दिहाड़ीदार मजदूर की उजरत से भी कम है। इन इदारों में पढ़ाने के साथ साथ लड़कियां डबल एमए इस आस पर करती हैं कि शायद सरकारी मुलाजमत मिल जाए। यहाँ कोल्हू के बैल की तरह काम करते करते इन्हें न शौक रंग भाते हैं, न फितरी तकाज़ों की आवाज़ सुनने का वक्त मिलता है, बल्कि वो फितरत पर काबिज लोगों का आलाकार बनकर इस दायरे से बाहर ही नहीं निकल पाती। यहाँ तक कि इनकी शादी की उम्र निकल जाती है। इस दायरे में अगर एक नर्स आया को देखें जो अस्पताल में काम करती है, जहाँ 8-8 घंटे काम के बावजूद फ़कत 3,000 रुपये हथेली पर धर दिए जाते हैं। हमारे इर्द गिर्द मुआश की तलाश में जान की परवाह किए बगैर पूरा दिन पैदल चलती पोलियो वर्कर सर्दी हो या गर्मी हमारे घरों तक ज़रूर पहुँचती हैं, मगर ना तो इनकी तनख्वाह बढ़ाई जाती है और ना ही कोई तसल्ली बख्श तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। इतने ख़तरे में होने के बावजूद ये अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए यही काम करने पर मजबूर हैं। कम तालीम याफ्ता वो लड़कियां जो घर घर जाकर कंपनी की मसनूआत एड़ी चोटी का जोर लगाकर बेच रही हैं, इनके दस्तक के जवाब में दरवाजे पर मर्दाना आंखें जहनी तौर पर कितनी अजियत से दोचार करती हैं, ये समझना कोई मुश्किल काम नहीं। इस पेशे से जुड़ी उन बच्चियों की 90 लाख तादाद ये जाहिर करने के लिए काफ़ी है कि दिन में न जाने कितनी बार मुश्किलात से सिर्फ इसलिए गुजरती हैं कि घर के चंद अफराद 2 वक्त की रोटी खा सकें। इसी तरह फैक्ट्रियों में काम करने वाली ख़वातीन के औकात कार लंबे और उजरत मर्द के मुकाबले में खासी कम होती है। फैक्ट्री के मालिक के लिए मुनाफा बनाने में गर्क ये मखलूक सिर्फ माहाना तनख्वाह की हकदार ठहरती है, मगर घर के राशन के लिए ये चारों नाचार इसी काम से जुड़ी हुई हैं। इन ख़वातीन की निस्बत मजदूर ख़वातीन जो बिल्कुल अनपढ़ हैं वह ज़्यादा इस्तेसाल का शिकार नज़र आती हैं। इन्हें ईंटों के भट्टे पर काम करते और पत्थर कूटते सुबह से शाम तक देखा जा सकता है, जो अपने पूरे कुंबे के साथ काम करके भी अपना मयार ज़िंदगी बुलंद करने से कासिर हैं। अब सूरत हाल ये है कि औरत के हक़ में नारा या बैनर बुलंद करती औरत मार्च में शामिल किसी को ये नज़र नहीं आता कि हमारी सारी लड़ाई तबकात की है, मर्द और औरत की नहीं। हमारे समाज में असल मसला मुआशी अदम मुसावात का है। औरत और मर्द के दरमियान मुकाबलेबाजी तो दूर की बात, यहाँ तो औरत भी औरत के बराबर नहीं। क्या असम्बली में बैठी हुई हुक्मरान तबके की एक औरत और सड़कों पर ईंटें कूटने वाली औरत बराबर है? हालांकि ये भी तो सिर्फ नाजुक है। दूसरी तरफ अपने घर में ही झांक लें, क्या एक बासर पैसे वाला दामाद और गरीब दामाद बराबर हैं? हमारे यहाँ खुसूसी पकवान भी अमीर दामाद के लिए ही बनते हैं। मुद्दा इतना सा है कि हमारे निज़ाम में ना तो मर्द मर्द के बराबर है, ना ही औरत औरत के बराबर। और ये भी तयशुदा बात है कि मुखालिफ सिर्फ एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, बल्कि तबकाती समाज में औरत मुआशी और समाजी अदम इस्तेहकाम की बिना पर एक दूसरे के मद्दे मुकाबल आ गई है। इसलिए हमारे समाज में ताकतवर होने का तयन सिर्फ से नहीं बल्कि सरमाए से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि इस निज़ाम के तहत तबकाती इस्तेहसाल का खात्मा जब तक नहीं हो पाता, समाजी बराबरी का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।